नमस्कार। जिन लोगों का जीआईसी का पेपर है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आप लोगों के मैसेज पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस समय जो मैसेज आ रहे हैं वो है स्कोर ना सुधरने के। 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रही हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कभी आपके मन में चल रही थी और अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन आगे भी चल सकती हैं। स्कोर लो आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो इसको कैसे मेंटेन करें, क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि कोई भी पेपर आपका जब पास होता है तो उसमें एंजाइटी कंट्रोल करना, अच्छा माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सफलता में जितना अभ्यास, 20-30 दिन जो आपके पास 20 दिन बचा है, मान लीजिए कि अभी 20 दिन बचा है आपके पास, 25 दिन बचा है, तो 20 दिन में आपको कैसे अभ्यास करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, अपना माइंडसेट कैसे सही से रखना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। वो स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी परीक्षा केवल ज्ञान से नहीं पास होती है, कोई भी परीक्षा केवल प्रैक्टिस से भी पास नहीं होती है। इन तीनों चीज़ों का जब समावेशन होता है तब रिजल्ट आता है। जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आयोग का जो पेपर आपके सामने आता है, उस पेपर को कैसे हल करना है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पेपर कैसे आता है। तो इसके लिए मैंने हमेशा कहा कि पीवाईक्यूज आप देखिए। इसलिए हमेशा हमने कहा कि आप जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जो विषय के विशेषज्ञ हैं, वो पेपर कैसे बनाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, कैसे वो योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे, ये उद्देश्य होता है ना। लेकिन पेपर इसलिए लेते हैं कि जो अयोग्य हो उनको बाहर कर दिया जाए। जब आप किसी कोचिंग का टेस्ट देते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसमें स्कोर अच्छा हो, लेकिन जब स्कोर अच्छा नहीं होता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों में फर्क क्या होता है, एग्जाम पास करने में और कोचिंग के टेस्ट देने में, और इस माइंडसेट को अच्छा बनाए रखने में, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आयोग का जो पेपर होता है वो पूरी तरीके से सिलेबस और पिछले प्रश्न पत्र को देख के आप जान सकते हैं। और कई बार जब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, हमने तो अपने टेस्ट में कोशिश की है, बहुत हद तक ये प्रयास किया है कि आपको आयोग की तरह पेपर ही हम दें। इस कोशिश में हम कितना सफल हैं ये आप लोग बता सकते हैं। रिजल्ट तो हमेशा बताता है, चाहे वो आरओ की रिजल्ट की बात करें, और चाहे जीआईसी के सैकड़ों लोगों के सिलेक्शन की बात करें, और चाहे पीसीएस में सिलेक्शन की बात करें, चाहे बीओ में सिलेक्शन की बात करें। ये जो कोशिश रहती है ये हमेशा रंग लाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कोचिंग संस्थान का पेपर आप, जैसे हमारा भी संस्थान ऐसे, जब आप देने चलते हैं तो आप आपकी कमियों को खोजने के लिए वो बनाया जाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए बनाया जाता है। कई बार जानबूझ के बहुत कठिन प्रश्न डाल दिए जाते हैं और आपका जो स्कोर है वो बहुत लो हो जाता है। तो अगर इस कारण से आपका स्कोर कम हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, मॉक टेस्ट देते रहें। क्योंकि ये मूल्यांकन नहीं है, ये आपके अभ्यास का साधन है, ये आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट रिवाइज करने का साधन है। आप इसको ये मत मानिए, हर समय एग्जाम नहीं दिया जाता है। हर समय आप ये सोचेंगे कि एग्जाम दे के हम देखें तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, स्कोर लो जो आ रहा है उससे आपको बहुत घबराहट होगी। तो इस चीज को तो एक तो आप त्याग दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। क्योंकि आयोग का पेपर जो आएगा वो सबके लिए एक आएगा, और आप अभी जो दे रहे हैं वो हर व्यक्ति कहीं ना किसी संस्थान से जुड़ा हुआ है। कोई हमसे जुड़ा है, कोई किसी संस्थान से जुड़ा है, और शिक्षकगण अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रस्ट्रेशन का अगर ये कारण है तो इससे बचना है। मेरा क्या होगा, कितनी रैंक आएगी, कट ऑफ क्या होगी, यही सब विचार है जो घबराहट पैदा करते हैं। इसको बिल्कुल आप त्याग दीजिए। अभी ये सोचने का समय नहीं है, ये सोचने का बिल्कुल सही समय अब है ही नहीं है। आप इसको बिल्कुल त्याग दीजिए, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है।
आपको करना क्या है? आपको करना है खुद का मूल्यांकन बंद करना है। आपको करना यह है कि खुद का मूल्यांकन बंद करना है। अब जो करना है वो अभ्यास करना है। अब आपको जो करना है वो हार्डवर्क करना है अभ्यास करने में। आई विल स्टॉप एवेल्यूएटिंग माई सेल्फ, आई विल कीप वर्किंग हार्ड। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आज से मैं अपने को जज नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? केवल कड़ी मेहनत करूंगा। जितनी मेहनत मुझसे हो सकती है मैक्सिमम मेहनत मैं करूंगा, है ना। जब भी कुछ ऐसा आपके दिमाग में आए कि मेरा क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसे विचार जैसे आए, आप एक विषय उठाइए और उसका एक सेगमेंट कंप्लीट करिए। चाहे वो आपके ऑप्शनल की बात हो, चाहे आप जीएस की बात कर रहे हो, आप उसको कंप्लीट करिए। कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश करिए। और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप ये सोचेंगे, आप इधर सोचना शुरू करेंगे, ये सोचना बंद कर देंगे। और एक टॉपिक तैयार होने के बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, ऐसे आप रिवीजन करते चले जाएंगे। यकीन मानिए इन 20 दिनों में आप सैकड़ों टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। एक एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं। आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बैठ के। एक एक दिन में आप 200-200 क्वेश्चन देख रहे हैं। लेकिन ये सोचेंगे तब नहीं, ये सोचेंगे तब ऐसा नहीं। अंतिम जो 20-30 दिन आपके पास है, 20 दिन, उनका एक मास्टर रूटीन ये होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा जोर दीजिए उन सेलेक्टेड टॉपिक्स पे अपने सब्जेक्ट के जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, कुछ इधर उधर ना पढ़िए। आप केंद्रित रहिए सिलेबस पर और उन्हीं तरीके के प्रश्नों को तैयार करिए जैसे पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यू। हमने आपके टेस्ट में भी पीवाईक्यू डाले हैं। अभी हमारी एक टेस्ट सीरीज जीएस की हमने निकाली बाद में। फर्स्ट टेस्ट सीरीज और दूसरी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अलग अलग हैं। सेकंड टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया? पीवाईक्यू पे और जोर दिया। पहले में भी पीवाईक्यू है, दूसरे में और जोर दिया हमने कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटने पाए। 20 टेस्ट वो आप दे सकते हैं, अभी मैं लास्ट में सब बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने उसमें सब पूरा डिस्काउंट कर दिया। 30% का डिस्काउंट टेस्ट सीरीज पे भी दे दिया। 100 रुपये, 99 रुपए की टेस्ट सीरीज, उसमें भी कहा कि हमने जिसको पढ़ना है पढ़े, 60-70 रुपये खर्च करें, 70 रुपये पढ़े आराम से। आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर ये नहीं सीख पाए तो आपका पेपर कई बार पूरा नहीं होगा। पूरा होगा तो बड़ी हड़बड़ी के साथ पूरा होगा। पूरा होगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके क्वेश्चन के टैकल करने का जो समय होगा वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जहां पे ज्यादा समय देना चाहिए वो समय जो है वो कम देंगे, और जहां पर कम समय देना चाहिए वहां पे ज्यादा देंगे। कठिन सवाल कई बार आपके तो सही होंगे नहीं, सरल सवाल भी गलत हो जाएंगे। इसको मैनेज करना है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करने की कोशिश करिए, वीक पॉइंट्स को देखिए, उसको समझिए कैसे सही होंगे, ये काम करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है स्मार्ट रिवीजन। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, अगर अभी भी नहीं है तो इधर आप जो चीजें याद नहीं होती उनको शॉर्ट शॉर्ट में नोट कर लीजिए। शुरू से मैं बताते आ रहा हूं कि जिस दिन आपका एक टॉपिक एक पेज में होगा, जहां से 50 सवाल बनने हैं आपने एक पेज में उन सारी चीजों को नोट कर लिया जो आपके तैयार नहीं होते हैं। फैक्ट, उन सारे तथ्यों को, उन सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया जो आपके तैयार नहीं होते हैं। तो आपका ये मान के चलिए कि ये 20 दिन बहुत कुछ बदल देगा, बहुत कुछ बदल देगा, है ना। आप सबसे ज्यादा जोर दीजिए प्रैक्टिस पे, और वहीं से आपकी कमियां निकलेंगी, वहीं से आप चीजों को सही कर पाएंगे। हाई प्रायोरिटी जो टॉपिक है उनको आप सबसे पहले करिए। आप अपने सब्जेक्ट में ये छांटिए। जीएस में आप यूपीएस स्पेशल करंट अफेयर हम कराना शुरू कर दिए हैं, है ना। हम 8 महीने का करंट अफेयर एक हफ्ते में करा डालेंगे, समझ रहे हैं ना। आज मार्च का हो गया, फिर फरवरी हो जाएगा, फिर जनवरी हो जाएगा। एक हफ्ते में हम सब कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने क्रैश कोर्स लिया है उनको तो पूरा डिटेल में पढ़ा के उनको नोट्स भी दिया जा चुका है। हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ये मेरे द्वारा ही सेशन लिया जा रहा है। यूट्यूब पे आप देखिए उसको। साइंस को आप करिए, आप इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके तैयार ही हो जाएंगे। हिस्ट्री जैसे है, जीएस की हम बात करें तो ये मॉडर्न 1857 के बाद का घटनाक्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक आपको हमने क्रैश कोर्स में कराया है आप उतना कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लीजिए, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जो आपके जैसे एफडी आप पढ़ रहे हैं, एफआर आप पढ़ रहे हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लीजिए।
कुछ संस्थाएं आप पढ़ लीजिए, आपका वो तैयार हो जाएगा। एटलस का उपयोग आप करिए ज्योग्राफी को तैयार करने में, सबसे जरूरी। अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो एटलस तो आपका 20-25% पेपर आसान कर देगा। ये काम आपको करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तभी आप उससे बच पाएंगे जब एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तुक्का मारने की जो आपकी अगर प्रवृत्ति है तो उसको त्यागना पड़ेगा। तुक्का मारने की प्रवृत्ति से काम नहीं चलेगा। 120 सवाल है, 120 सवालों में आपने 115 मार दिए, ऐसे ऐसा देखा जाएगा अरे कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ऐसे नहीं होता है। वहीं पर तुक्का मारिए जहां पर आपको एक दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ए और सी में कंफ्यूजन है, बी और डी में कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही निकल गए हैं, है ना। शुद्ध सही प्रश्नों पर सिलेक्शन होता है ना, तो 90+ आप 75% का स्कोर सोच के जाइए। जैसा सोच के जाएंगे वैसा ही होगा। शुरू से ही सोच लेंगे कि हमको स्कोर कम करना है, आपका स्कोर कम हो जाएगा। ठीक है, 75% का शुद्ध सही प्रश्न 90 से ऊपर आपको करने हैं, है ना, ये सोच के जाना है। 70 प्रश्न का मतलब हुआ 84 क्वेश्चन, 12 7 84, है ना। मॉडरेट पेपर आएगा तो यहां पर देखिए 65%, और अगर पेपर टफ आ जाएगा तो ये 60% कट ऑफ जाएगी आपकी, 72 क्वेश्चन। आप सोचते रहते हैं ना कि इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कैसे टाइम मैनेज होगा। जब ये आप देखेंगे यहां ये बिल्कुल इजी पेपर है, इजी पेपर है, तब आप 70% से ऊपर कर पा रहे हैं। 84 क्वेश्चन, डिपेंड करेगा किस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आएगा। सारे पेपर में ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए कि हम 75% से ऊपर करके जाएंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएंगे। लेकिन इसमें कभी आपको तुक्का मार के लाने की कोशिश नहीं करनी है। वही प्रश्न आप देखिए, 2 राउंड 3 राउंड में पेपर को बांटिए, 2 राउंड कम से कम रखिए। पहले जो 45-50 मिनट है उसमें निश्चित प्रश्न जो बिल्कुल आपका सही बिल्कुल आपको आता है उसको कर लीजिए, और सेकंड राउंड में जो देखिए 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। और थर्ड राउंड तो ये बिल्कुल 1 2 4 प्रश्नों के लिए, 10 प्रश्नों के लिए होता है। मेन यही 2 राउंड होते हैं। और ये राउंड आप कैसे बना पाएंगे? जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता होगा कि कितना करते हैं तो कितना गलत होता है, कितना सही होता है। अब वो समय है जब आप प्रैक्टिस करें। अब वो समय नहीं है कि आप ये बैठ के सोचे क्या होगा मेरा, कैसे पेपर होगा मेरा, अब तो सब चौपट हो जाएगा। ये सब अब समय नहीं है ना। अब शुरुआत में आपने अगर ये सब काम नहीं किया तो अभी प्रैक्टिस कर डालिए, है ना। कभी पहले प्रश्न से लगातार 120वें प्रश्न तक एक बार में पेपर हल करने की कोशिश आप मत करिए कि सारा पेपर आप हल कर डालेंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक राउंड देखेंगे जो निश्चित बिल्कुल आएगा उसको करेंगे, फिर सेकंड राउंड में जो बचा हुआ 50-50 वाला है उसको करेंगे। अंतिम राउंड तो ये 2-4 क्वेश्चन भूले बिसरे गीत वाला है, इसमें आपको बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको सरसरी निगाह से पूरा पेपर पढ़ते हुए जाना है, जो आता है वो करते हुए जाना है। 60%, 50%, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो भी है उसको आपको पहले जीएस और अपने सब्जेक्ट को मिला के कर देना है। डिपेंड करेगा कि इस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है। ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी आसान प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा कि बड़े आसान प्रश्न चलो छोड़, है ना। देखन में छोटो लगे, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो छोटे प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों में तो सब कुछ आप पढ़ के करते हैं। उनको आप हमेशा, सारे प्रश्न आपके लिए इक्वल मार्क्स के हैं, तो जो प्रश्न देखने में सरल लग रहा है उसमें सिली मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तुक्का सेकेंड राउंड में जो आप करते हैं उसमें 50% प्रोबेबिलिटी जहां हो वहीं, जैसे सी डी आपने निकाल दिया, ए बी बचा तो आप करते हैं, है ना। 30 प्रश्न आप ऐसे अगर हल करते हैं और 20 सही हो जाते हैं, 10 गलत हो जाते हैं, तो उसके बाद भी आप मुनाफे में ही रहेंगे। 16 नंबर आपको मिल जाएगा, 16-17 नंबर। मतलब अगर 1 नंबर का है, आपका 2.5 नंबर का है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभी अभ्यास करके जाना है। बात समझ में? एक्सट्रीम ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखिए, ये सही नहीं होते हैं। बचे हुए समय में अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है
जो आपको लास्ट में पढ़ने में आ रहा है कि अरे ये तो एक्सट्रीम ऑप्शन है, ऐसा है, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, है ना। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा है, तो आप उसको मत करिए, है ना, उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। पहले राउंड में आप 60 प्रश्न, दूसरे राउंड में 20 प्रश्न, 80 प्लस को पक्के करने की कोशिश करिए, 90 तक टच करने की कोशिश करिए, आप पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। बाकी मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा, प्रैक्टिस आप करते रहिए, थोड़ा सा गोले वोले भरने की कोशिश कर लीजिए। और बाकी जितने भी कोर्सेज हमने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने के लिए, सब पर 30% का कूपन हमने एक्टिवेट करा दिया है। चाहे ये टेस्ट है 40 टेस्ट, चाहे वो 20 टेस्ट की बात करें, चाहे वो सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे भूगोल की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, चाहे वो सिविक्स की बात करें, हर एक टेस्ट पेपर या कोर्स पे हमने 30% का कूपन लगवा दिया। जिसको अंतिम समय में रिवीजन करना है वो कर सकता है। आपकी स्ट्रेटजी में अगर ये आपको स्ट्रेटजी अलाउ करती है तो आप 60-70 रुपए खर्च करके पेपर कर सकते हैं। आप 200 रुपए खर्च करके आप ऑप्शनल का टेस्ट दे सकते हैं, समझ रहे हैं। जीएस का अगर 40 टेस्ट आपको देना, एक दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट दे सकते हैं, तो आप 15 दिन में मान के चलिए 40 टेस्ट दे लेंगे। उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 150 रुपये खर्च करके आपका हो जाएगा 140-150 रुपये, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं, और जो आपकी समस्याएं उसको लिखिएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस 4-5 पेपर हम कराएंगे भी। थैंक यू, और करेंट अफेयर जरूर देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच।